हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो आप देखेंगे हम हेडिंग कैसे लिखते हैं और हेडिंग हम किस 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 लिए लिखते हैं वेब पेज के अंदर। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको हेडिंग क्या होती है बेसिकली। जब आप गूगल पे आएंगे तब आपको दिख जाएगा ये हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग है बेसिकली, ये सब कुछ हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग है बेसिकली, है ना। ये सब कुछ हेडिंग होता है। आप हेडिंग से ही क्या होता है बेसिकली, जो आपका वेब पेज है वो रैंक करता है, ठीक है। उसके लिए वो आपका जो हेडिंग है वो मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। तो हेडिंग आपको अब आपको पता चल गया होगा हेडिंग क्या होती है और कैसे होती है। लेकिन आप इसे लिखते कैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले उसके लिए टैग होता है H1, ठीक है। आपको पता ही होगा कि टैग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लेस देन लिखना है और उसमें बीच में जो टैग है उसे लिख देना है और इसे ग्रेटर देन से क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, ये आपको पता ही है। और क्लोजिंग टैग के लिए ओपनिंग टैग में सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पर बैक स्लैश होती है क्लोजिंग टैग के अंदर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हेडिंग कैसे लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ फिर से। सबसे पहले लेस देन लिखना है, H1 लिखना है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये यहाँ पर वो क्लोजिंग टैग भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में आपको कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। सबसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर H1 हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए क्या आ गया। क्या ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया? बिल्कुल नहीं, ये हेडिंग की फॉर्म में आ गया। मतलब हेडिंग यानी क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है जो पैराग्राफ से लिखता है, और यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा है कि नहीं। जो अब आप नोटबुक पे लिखते हैं तो क्या होता है बेसिकली, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे बड़ा होता है ना हेडिंग, उससे थोड़ा सा एक बोल्ड लेटर्स से ये सब कुछ होता है ना। आप चाहे तो इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या, इसके टोटल सिर्फ ये ही एक हेडिंग नहीं है, इसके सब हेडिंग्स भी होते हैं। टोटल 6 लेयर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ उसके लिए। आपको मैं एक और बताता हूँ, H2 लिख के दिखा दिखा देता हूँ। H2 हेडिंग, ओके। उसके लिए आपको H2 टैग लगाना होगा बस, और इसको रिफ्रेश करना होगा। देखिए ये H1 है मेन हेडिंग है और H2 सब हेडिंग है, ठीक है। इसी तरह टोटल इसके 6 लेयर्स होते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ओके, 3 लिख किया मैंने यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा, 3 लिखा। सॉरी, यहाँ पे मैंने मुझे 4 लिखना चाहिए था ना, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे 5 लिखा मैंने, यहाँ पे 5 लिखा। ओके, यहाँ पे 6 लिखा, 6 लिखा। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा 3। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल 6 लेयर्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाए, टोटल 6 लेयर्स होते हैं ये हेडिंग के। अब देखिए क्या होता है एक के बाद ये। देखिए बेसिकली एक कैसे सब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेन हेडिंग है, उसके बाद ये सब हेडिंग है, उसके अंदर एक और सब हेडिंग है, इसका सब हेडिंग ये है, इसका सब हेडिंग है। इस तरह से एक कम होता जाता है। क्या होता है, हेडिंग कम होता है, ठीक है। जब ये आपको आपका जो पेज है उसको रैंक कराना है तो H1 में ही डालिएगा। जो कंटेंट है आपका, ये जो भी कंटेंट है ये जो भी कंटेंट है ना, वो आपको H1 में ही डालिएगा, ठीक है। क्योंकि यही बहुत ज़्यादा यही सर्च इंजन और ब्राउज़र यही इसको पकड़ता है। यानी H1 को ही मेन समझता है कि आप इसी से सर्च करा रहे हैं, यही मेन थिंग है। तो इसीलिए आप जो भी कंटेंट डालना है तो आप यहीं पे डाल सकते हैं, यहीं पे डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे H1 हेडिंग लिखा है मैंने, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो भी कंटेंट है वो लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा। दिस इज़ HTML ट्यूटोरियल। मैंने यहाँ पे सॉरी, ओके, मैंने इसको चेंज किया है। दिस इज HTML ट्यूटोरियल लिखा मैंने। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेन हेडिंग हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये मेन हेडिंग है H1 का, और ये H2 सब हेडिंग है। इसी तरह टोटल ये 6 लेयर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको जो पेज आप है आपको रैंक कराना है, जो हेडिंग है वो आपको H1 में ही डालिएगा, ठीक है। जो मेन हेडिंग है वो H1 में ही डालिएगा, क्योंकि वो बहुत ब्राउज़र और सर्च इंजन इसी को पकड़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।